कैपिटल यूज कर रहे हैं हम लाइव में, 50,000 के आसपास की कैपिटल डिप्लॉय की है। ओके, तो टोटल हमें अब 20 डेज जो है वो हो चुके हैं, और 20 डेज के अंदर 33,164 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ है। और ये दोनों के दोनों निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज हैं। 10th को इसने 2 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से हमें 82 रुपीज का लॉस हुआ है और 1470 का लॉस हुआ है। ऐसे ही 12th को 11th को इसने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो मीट नहीं हुई थी, इसलिए इसने 11th को कोई ट्रेड नहीं लिया। ऐसे इसने 12th को टोटल 2 ट्रेड्स लिए हैं, एक में से 1747 रुपीज का प्रॉफिट दिया, और इसने एक में 1500 का प्रॉफिट दिया। ऐसे इसने 13 तारीख को इसने 3 ट्रेड लिए हैं, जिसमें 2917 रुपीज का हमें एक बिग प्रॉफिट जो हमने कैच कर पाया, एक बड़ा मोमेंटम हमने कैच किया थोड़ा। इसने हमें अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया इस ट्रेड के अंदर हमें। एज पर दी कैपिटल अगर देखें तो 25,000 की इसमें यूज हो रही है और 25,000 की इसमें यूज हो रही है, निफ्टी स्कैल्प सी, निफ्टी स्कैल्प पी में। ओके, सो 13 तारीख को इसने 3 ट्रेड लिए हैं और तीनों के तीनों प्रॉफिट में गए हैं। 12 तारीख को भी दोनों के दोनों प्रॉफिट में गए हैं। 10 को हमें दोनों के दोनों लॉस हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रॉफिट ही देगी, हमें लॉस भी देगी। सो हमारा एक लक था, क्योंकि देखो मार्केट जो है वो आप दिनों से नोट करेंगे कि ये नेगेटिव साइड ही जा रही है, सिर्फ पी साइड ही जा रही है। तो इसलिए हमें पी साइड हमें ज्यादा मोमेंटम मिला है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी स्कैल्प सी को। निफ्टी स्कैल्प सी के अंदर अभी तक जो है वो प्रॉफिट हमें कम हुआ है, बिकॉज आप जो मोमेंटम है वो पी साइड ही जा रहा है। मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो सारा नेगेटिव में ही जा रहा है। तो हम ये वहाँ हमारी जो सी की जो हमारी कंडीशंस है वो मीट नहीं हो पा रही है, इसलिए जो सी है वो बहुत ज़्यादा कम ट्रिगर हो रही है। ओके, सो इस वीक के ट्रांजेक्शन में हम देख लेते हैं। इसने 10 तारीख को कोई ट्रेड नहीं लिया, 11 तारीख को इसने 2 ट्रेड लिए हैं, दोनों पॉजिटिव में गए हैं। 12 को एक ट्रेड लिया, पॉजिटिव में गया, और 13 को इसने 2 ट्रेड लिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। एट द एंड मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हो चुका था। यहाँ पे आप इसके स्टैट्स देख सकते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी 65% की है। ओके, रिस्क पार्टेड इसका 1.49 रुपीज के आसपास का है परसेंटेज। एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। ओके, सो ये बात कर लेते हैं निफ्टी स्कैल्प सी की। इसने पिछले 3-3.5 साल के अंदर 8.5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दिया है। यहाँ पे आप इसके स्टैट्स देख सकते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी थोड़ी कम है, बट इसका अगर हम देखें एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस, ये 1:2 से भी ज्यादा का है। देख सकते हैं कि 1:2 का। और मैक्स ड्रॉ डाउन सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए का इसका मैक्स ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन डेज भी सिर्फ 4 दिन रहा है, इसके बाद इससे ज्यादा नहीं रहा। रिस्क पर ट्रेड 2.18 इसका परसेंट का है। तो दोनों ही मैं दावा के साथ ये चीज आपको बोल सकता हूँ कि पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर इससे बेटर स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी। आप खुद देखिए कि कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर हम 25,000 डिप्लॉय कर रहे हैं और ड्रॉ डाउन सिर्फ और सिर्फ 7,000 का है, और इसका एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट 1:3 का है। तो इससे बेटर स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता कि पूरे